आज हम पढ़ेंगे बिल्डिंग के प्रकार, भवनों के प्रकार। तो भवनों के प्रकार जो है ये किस आधार पर पढ़ेंगे? बिल्डिंग कोड 1970 के अनुसार। तो हम देखते हैं बिल्डिंग कोड 1970 के अनुसार भवन कितने प्रकार से होते हैं। तो बिल्डिंग कोड 1970 के अनुसार भवनों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी, यानी भवनों के उपयोग के अनुसार। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस, भवन की अग्निरोधक क्षमता के अनुसार। तो भवनों के उपयोग के अनुसार और भवन की अग्निरोधक क्षमता के अनुसार भवन कितने प्रकार के होते हैं उसको हम देखते हैं। पहला नंबर है उपयोग के अनुसार भवन, बिल्डिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी। तो इसको ग्रुप में बांटा गया, 9 ग्रुप में बांटा गया। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई, ग्रुप एफ, जी, ग्रुप एच, ग्रुप जे। तो सबसे पहले है रेजिडेंशियल बिल्डिंग, रिहायशी भवन। रिहायशी भवन जो होता है जिसमें लोग रहते हैं, रिहाइश करते हैं, उसको कहते हैं, मतलब रिहाइश मतलब रहना, उर्दू शब्द है, रिहाइश मतलब रहना। जिसमें लोग रहते हैं वो रिहायशी भवन होते हैं। जैसे गाँव में, शहरों में जो घर बनते हैं वो होते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग। फिर आता है एजुकेशनल बिल्डिंग, शिक्षा संबंधी भवन। जो शिक्षा से रिलेटेड जो भवन होते हैं उनको बोलते हैं शिक्षा संबंधी भवन। एजुकेशनल बिल्डिंग स्कूल है, कॉलेज है, ये सब आते हैं इसमें। फिर आ गया इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, जो इंस्टीट्यूट के बिल्डिंग होते हैं, जैसे सरकारी संस्थान जो होते हैं उनकी बिल्डिंगें जो होती है उसमें आते हैं इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। प्राइवेट संस्थान भी होते हैं। फिर आ गया ग्रुप डी में असेंबली बिल्डिंग, सभा भवन, जो सभा के लिए बड़े बड़े सभा होते हैं, सभागार कहते हैं जिनको। तो उस ग्रुप डी में आता है सभा भवन, ठीक है। फिर ग्रुप ई है, ग्रुप ई में आता है बिजनेस बिल्डिंग, जो व्यापार के लिए जो बिल्डिंग होते हैं। जैसे मान लीजिए कि नगर पालिका की तरफ से मछली के लिए या मछली के लिए होता है, या सब्जी मंडी है, या कोई मंडी वंडी जैसे रहता है, फल मंडी। तो ये जो होते हैं व्यापारिक भवन होते हैं, इसको कहते हैं बिजनेस बिल्डिंग। फिर ग्रुप एफ में आता है मर्केंटाइल बिल्डिंग। ग्रुप जी में आता है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्री मतलब जो बड़े बड़े फैक्ट्रियां होती हैं उनका जो बिल्डिंग होता है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। ग्रुप एच में आता है स्टोरेज बिल्डिंग। स्टोरेज बिल्डिंग मतलब जिसमें स्टोर किया, जैसे गल्ला स्टोर किया जाता है, फल स्टोर किया जाता है, जैसे कोल्ड स्टोर है, ये भी स्टोरेज में आता है, ठीक है, जहाँ पर सब्जियाँ और फल वगैरह स्टोर किए जाते हैं। फिर ग्रुप जी में आता है हैजार्डस वाले भवन। हैजार्डस मतलब कठिनाइयों वाले भवन। हैजार्डस मतलब मान लीजिए कि जो केमिकल जो खराब निकलते हैं, वो मतलब जो खराब निकलते हैं फैक्ट्री से, जो निकलता है, जो पर्यावरण के लिए और लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, उसको एक स्पेशल जगह में रखा जाता है। उसके लिए जो भवन बनाते हैं उसको बोलते हैं हैजार्डस, यानी कठिनाइयों वाले भवन। तो ये हो गया भवनों के प्रकार, किसके अनुसार पर? उपयोग के अनुसार पर, ऑक्यूपेंसी के आधार पर। उसके बाद हम देखते हैं बिल्डिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ फायर रेजिस्टेंस, यानी अग्निरोधक क्षमता के मतलब आधार पर जो बिल्डिंग होते हैं, जो भवन होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो उनको 4 टाइप से बांटा गया है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो टाइप फर्स्ट में आता है 4 घंटे तक अग्नि प्रभाव रोकने वाले भवन। टाइप सेकंड में आता है 3 घंटे तक अग्नि प्रभाव रोकने वाले भवन। टाइप थर्ड में आता है 2 घंटे तक अग्नि प्रभाव रोकने वाले भवन। टाइप फोर्थ में आता है 1 घंटे तक अग्नि प्रभाव रोकने वाले भवन। हम जानते हैं कि ग्रुप ये है, ग्रुप ये मतलब रेजिडेंशियल बिल्डिंग। इसमें अग्नि जो होती है, इसमें अग्नि की संभावना सबसे कम होती है, इसलिए टाइप थर्ड या फोर्थ में वर्गीकृत किया जा सकता है। थर्ड या फोर्थ मतलब 2 या 1 घंटे अग्नि सहने की जो क्षमता उसमें होनी चाहिए, ताकि जो उसमें लोग हों वो कम से कम बाहर निकल सकें, अगर मान लो गलती से कभी आग वाग पकड़ ले या शॉर्ट सर्किट हो जाए किसी तरीके से। फिर आता है ग्रुप जे। ग्रुप जे में अग्नि की संभावना सबसे ज्यादा होती है, जिसको कहते हैं कठिनाइयों वाले भवन, हैजार्डस भवन, जिसमें कुछ केमिकल हो सकते हैं खतरनाक। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कोई आग पकड़ने वाला ज़्यादा संभावना हो, कोई केमिकल जैसे इस तरह हो कि मतलब कि बहुत इन्फ्लामेबल हो, ठीक है। तो ऐसे जो केमिकल होते हैं उसमें आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है। तो उसमें क्या करना चाहिए? ग्रुप जे में अग्नि संभावना सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें अग्निरोधक क्षमता 4 घंटे का होना चाहिए, यानी कि इस तरह बनाना चाहिए हमें कि 4 घंटे तक वो अग्नि का प्रभाव रोक सके, जिससे हम आगे कोई उपाय कर सके आग बुझाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया भवनों के प्रकार।